कि मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। समस्त फेसबुक फैमिली को गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए चलते हैं महाभारत की ओर। द्रौपदी प्रसंग का 8वां भाग। दुर्योधन अपने भाई विकर्ण को आदेश देता है कि जाओ द्रौपदी को बुला कर लाओ सभा में। विकर्ण जाता है और भौजाई से क्या कहता है कि धर्म तो है हर ले फड़ ऊपर, बैठल काल बितावत बाटै, औई कुलियई सकुनी कैले, अब पापिया देश चलावत बाटै। तै ना केहू रोकत बात निकौ, अरे तोह के सब गारी सुनावत बाटई। और सिंहनियाव सभा में चला, अरे सियरा सब तोह के बोलावत बाटई। त संपत्ति जो हरते त रन बन चली जैली, अरे साहित विधाता आई मति मारी गईले। अन्नल का कहानी काहे भूली गईले, धर्मराज कैसे दमयंती का करम जरी गईले। कि सबय किछु हरले त नाही दुख बाटई पर, सबय किछु हरले पर नाही दुख बाटई पर। अरे जवन न करई के तवन करी गईले, असूत प्रतिकामी क बचन सुनि द्रौपदी क कानन में जरतई तेल परी गईले। त गुरुजन दुर्जन, द्रौपदी कहती है कि गुरुजन दुर्जन ऋषि मुनि जन के, अरे मैं पुरुष पराए के अगाड़ी नाही गईली। अब बाप महतारी का संग छूटल जब सेवा, त ससुरे पति न संग जीवन बितैली। कि ढक चल मख बीच वीर अर्जुन बदे, ढक चल मख बीच वीर अर्जुन बदे। कि राजन के आगे जय माल लेके ऐली, आज दुर्योधन बोलावत बा सभा में। तब वृद्धन से पूछिल कसूर कौन कैली। मेरा क्या कसूर है कि आज दुर्योधन सभा में बुला रहा है, आज तक मैं किसी पराये पुरुष के आगे नहीं निकली हूं। तब पहले तब भीषम बाबा से जाई पूछी है कि काहे के बोलवले हैं कौन करम मरम्बा। पहले तभी सम बाबा से जाई पूछी है, अरे कि काहे के बोलवले हैं कवन मरम्बा। अब फेरी गुरुवर से विनय मोर कही दी है, अब कही दी है कि द्रौपदी के लागत सरम्बा। तब धृतराष्ट्र और विदुर के आगे जाई, तब धृतराष्ट्र और विदुर के आगे जाई। कि पूछी है कपूतन का कौन करम्बा। और केहू ज्येष्ठ होई वृद्ध होई पूछ ली है, कि यही समय द्रौपदी का कौन धरम्बा। तयाई सवाल सुनवल सी भीषम, द्रोण से केहू किछु बोलत नाही।
और 7 समुद्र समान सभा के अमृत बाबिस घोरल नाही। तो बान्हली जीभ बनी रही गईलिन, कि साहस कई के छोरल नाही। अन्याउक प्रश्न उठौले सिपै, जिभिया सभवा कभी डोलल नाही। न्यावक प्रश्न उठौले सिपै, जिभिया सभवा कभी डोलल नाही। वहां से लौट के आता है विकर्ण, तो दुर्योधन कहता है, क्या कहता है कि बोलल बा दुर्योधन जोर से, अरे ऐसे चले इन्हने का पमारा। और दास हौ कांपत बा भय से, तब बेकार बा भेजब ये के दोबारा। कि भाई दुशासन तई चली जाए, भाई दुशासन तई चली जाए। आर्य रनिवास में राज बताई दे सारा। अवाई के पूछई उहई बेसवा, कैसे के हारल धर्म विचारा। ए भाई दुशासन, ये दास होकर जब इस तरह कांप रहा है तो इसको भेजना बेकार है। अब तुम जाओ और जाके रनिवास में द्रौपदी को सारा हाल बता दो। दुशासन चलता है, तो लौटल बा प्रतिकामी, गयल दुशासन बा। और सिंघनी दुखित गजराज, घेरी ले बा। कि 5-5 बाघन से, दूरी मद माद बीच बाटई। 5 पति तो उसके वहां पड़े हैं, अकेली पड़ी है माद के बीच। कि 5-5 बाघन से, अरे दूरी मद बीच बाटई। और क्यों नाही बाटई पास पौले अकेलवा। तो धर्म दबायल अधर्म उधिरायल बा। अरे किछु न सुनेला कुलबतिया घघेले बा। अयब भूत स्नान राज सूर्य भयल उहई। टेढ़ मेढ़ बार धरी सभा में झोंकी देले बा। दुशासन केस खींच करके और घसीट के लाके सभा में पटक देता। तो बाढ़ल पाप सबई चुप बा, रचना विधि कै अद्भुत देखैली। कि बाढ़ल पाप सबई चुप बा, रचना विधि कै अजगूत देखैली। और देले सी भारी दरेर दुशासन आहत हो भई सुता गिरी गईली। ऐसा तेज से धक्का मारा कि जमीन में गिरी। तो चंद्रमुखी श्रम बुंदन भी जली। अरे माग भरी के सिया थरैली। और चान तरे रनयौ बिजुरी, लिहले दिहले बदरी भरैली। कि सोचली होम सुताय अपने मन, ना हमरे अस नारी भागी। और जे के लखैते मूड़ी ओनावत, आगी में और लगावत आगी। तो द्वापर के मुख कारी खयऊ, कुरुवंश के माथे लगाई के दागी। विदुर के आगवा तब द्रौपदी, विदुर काढ़ी के रोवन लागी। विदुर के आगे द्रौपदी जाती है तो विदुर भी आंसू बहा के और रोने लगते हैं। तो हाथ कटेक दई कहरत ठाढ़ी भैली। धरती में हाथ का टेक दे करके और उठ के खड़ी होती है द्रौपदी। कि हाथ कटेक दई कहरत ठाढ़ी भैली।
अरे बरवा झटकली तंजोर छाई गईले कि आखिन से टपर टपर मोती झरी गईले और दुर्गत सोची मन माख आई गईले। त धीरज धारेली पर तन बीच मन बीच अरे करम दुशासन क आगी लाई गईले और जरत रोजन प माथे से रकत चुअई सूखल चकोर जनु आगी खाई गईले। त कैसौ संहारी के भैलिन ठाढ़ी गुहार सबे के उ बोलत नाही अभीषम द्रोण चचा विदुरौ चुप बैठल रे मुँह खोलत नाही। कि कैसनई दरबार किन्याऊ अन्याय तुला पर तोलत नाही और ये हो बिकोदर काही बदे तोहरऊ जिभिया तनि डोलल नाही। पतियों की ओर इशारा करती है, क्या कहती है कि तोहरे भरोसे निर्द्वंद परिवार रहे हाय राम आज तुहू भैल देखनहरू। तोहरे भरोसे निर्द्वंद परिवार रहे हाय राम आज तुहू भैल देखनहरू। कि आखिन के आगे अरे लक्ष्मीनिया लुटत तोर और जा गई क पहर आई सोई गईल पहरू। तो भारी अचरज जो हम देखी देखी होले आजू कि बघवा के आगे उछरत बाटई पड़रू। बाघ के आगे आज पड़रू उछर रहा है। भारी अचरज हम देखी देखी भई होले आजू कि बघवा के आगे उछरत बाटई पड़रू। और गरजी के आकाश भरी देले जब बरसई क पारी आई मौन भइल बदरू। जय श्री कृष्ण।